गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको मंद बुद्धि के विशिष्ट प्रकार बता रही हूँ कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके विशिष्ट प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है मंगोलिज्म। इनका नाम मंगोल जाति के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता वाले लोगों की शारीरिक बनावट अधिकतर मंगोल जाति के लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए इनका नाम किस पर पड़ा है? मंगोल जाति के नाम पर मंगोलिज्म पड़ा है। जो इन मंगोलिज्म बालक है, इनकी इस प्रकार की शारीरिक बनावट का कारण है पिट्यूटरी ग्रंथि का ठीक तरह से काम न करना, जिसके कारण इनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है। दूसरा है क्रेटेनिज्म। इस तरह के बालकों की दूसरे तरह की जो शारीरिक दशा है, इसमें क्या होता है कि कद बौना रह जाता है, इनके हाथ पैर छोटे तथा धड़ चौड़ा और मोटा होता है। बौद्धिक स्तर भी जड़ता से मूर्ता तक ही होता है, और इनमें थायराइड का अनियमित ढंग से कारण इनका बताया गया है कि थायराइड का कारण इनको बताया गया है। आता है अगला माइक्रोसेफली। इनका सिर छोटा होता है। पहचानने का सबसे बड़ा कारण है कि इनका सिर छोटा होता है। मस्तिष्क का विकास गर्भाकाल अवस्था में ही रुक जाता है। तो जो इनके सिर की परिधि है वो 17 इंच से ज़्यादा नहीं होती, और जो सिर है प्राय त्रिकोणाकार दिखाई देता है और ठोड़ी बहुत ही चपटी होती है। तो इनकी जो शारीरिक बनावट है वो इस तरह से बताई गई है। अगला है हाइड्रोसेफली। इस प्रकार के बालकों को पहचानने का मुख्य लक्षण है कि इनके सिर का जो आकार है वो बहुत ही बड़ा होता है, और जो सिर है उसकी परिधि 28 इंच तक होती है। इतना बड़ा सिर होता है। इनके आकार में बढ़ने का कारण मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में पाए जाने वाले पदार्थ की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होना बताया गया है। एक्सरे का प्रभाव। यदि गर्भवती माता के गर्भाशय पर एक्सरे की किरणें डाली जाएंगी तो भ्रूण पर उसका घातक प्रभाव पड़ता है। इससे गर्भ में उपस्थित बच्चे का मानसिक विकास सीमित हो जाता है। माता पिता की आयु। ऐसे बच्चे जिनका जन्म 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र के माता पिता से होता है, बौद्धिक विकास नहीं होता है। जिनकी माता की आयु 25 से 30 वर्ष तक होती है, उनके द्वारा उत्पन्न बच्चों में सर्वाधिक बौद्धिक गुण होते हैं। तो जो माता पिता की आयु है वो भी बच्चे के मानसिक आयु में विशेष योगदान देती है। दुर्घटना के कारण सिर में चोट लगने के कारण भी बालक मंदबुद्धि हो जाता है। संक्रामक रोग। प्राय यह भी देखा जाता है कि संक्रामक रोग जैसे कि पोलियो, कुकर खांसी, मस्तिष्क शोध आदि से पीड़ित बच्चों को मानसिक विकास में मंद गति हो जाती है। तो संक्रामक रोग से भी बच्चों में मानसिक विकास में मंद गति हो जाती है। तो इस प्रकार से आज मंदबुद्धि बालकों के विशिष्ट प्रकार मैंने आपको बताए हैं कि मंगोलिज्म मंदबुद्धि बालक का एक प्रकार है, क्रेटेनिज्म, माइक्रोसेफली, हाइड्रोसेफली आदि। आज मैंने आपको मंदबुद्धि बालकों के प्रकार बताए हैं। आशा करती हूँ आप इनको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये आपके रीट की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि मंगोलिज्म के क्या लक्षण होते हैं, क्रेटेनिज्म के क्या होते हैं, माइक्रोसेफली और हाइड्रोसेफली आदि के क्या लक्षण होते हैं। धन्यवाद।